प्रश्नावली 7.2 में 6वां क्वेश्चन हल करना है। पिछली क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन तक हल किए थे। इसमें देखिए जो 6वां क्वेश्चन दिया गया है उसका जो भी क्वेश्चन पे फार्मूला लगेगा वो आपका विभाजन सूत्र ही लगेगा। विभाजन सूत्र से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x y के मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज कर रहा है तो समांतर चतुर्भुज अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज होगा और इसके शीर्ष को क्रम से लेने पर तो मान लेते हैं ये बिंदु A है हमारा 1, 2 और ये B है 4y हाँ, और C ले रहे हैं क्या x 6 और D हम ले रहे हैं 3, 5। इसी क्रम का लेने का मतलब है कहीं भी आपको बिंदु का निर्देशांक दिया हो तो आप सीधा A B C D ऐसे रखेंगे। यहाँ से नाम शुरू करेंगे। अगर चतुर्भुज का नामकरण कर रहे हैं A B C D ऐसे करके आएंगे तो ये सही क्रम होता है। लेकिन अगर आप नाम इसको कैसे रखें A B C D ऐसे रखेंगे तो गलत हो जाएगा। कहीं से भी शुरू करिए। A यहाँ शुरू करिए तो अगर यहाँ B लिख रहे हैं तो A B C D ऐसे शुरू करिए। मतलब एक जगह से शुरू कर लिए तो लास्ट में वहाँ पहुँचिए। ठीक है, एक सर्कल बनना चाहिए, क्रम आपका बराबर होना चाहिए। चलिए इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स वाई के मान ज्ञात करने के लिए अगर हम दूरी का फार्मूला रखेंगे इसके बीच में तो हल करने में बहुत दिक्कत होगा और आएगा भी नहीं सही से। तो हम एक काम करें, इसके विकर्ण के बारे में हम देखें। तो विकर्ण के बारे में जानते हैं, अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को मिलाया जाए तो उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो हम इसको आप लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो ये जो बिंदु P मिल रहा है ये विभाजन हो रहा है किसका? BD और AC का। मतलब AC और BD का मध्य बिंदु क्या है? P है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसलिए बिंदु P AC और BD का उभयनिष्ठ मध्य बिंदु है। उभयनिष्ठ मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है लेकिन उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का, AC का भी मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है, इसलिए इसको हम उभयनिष्ठ मध्य बिंदु कहते रहे हैं। ठीक, अब जब ये उभयनिष्ठ मध्य बिंदु हो गया तो हम केवल मध्य बिंदु का फार्मूला रखें। AC का मध्य बिंदु P, देखिए P का निर्देशांक क्या आएगा? AC का मध्य बिंदु P का निर्देशांक फार्मूला मध्य बिंदु का क्या होता है? फार्मूला लिखवाया थे कल कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, देखिए x निर्देशांक x बराबर क्या होता है? x1 + x2/2 और y निर्देशांक होता है y1 + y2/2। ये निर्देशांक होता है मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु की फार्मूले में हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? x1 + x2/2 और ये y1 + y2/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 + x2 ये आपका x1 y1 और ये x2/2, क्योंकि AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं तो ये x1 y1 ये x2/2। तो x1 के स्थान पे आपको 1 रखिए, x2 के स्थान पे x/2, y1 हो गया 2 और y2 है 6/2। तो ये आपका बिंदु आ गया 1 + x/2 और ये 6 + 2 8 होगा, 8/2 4 आ जाएगा। क्लियर? ये AC का मध्य बिंदु जो P है उसका निर्देशांक आ गया। अब BD का मध्य बिंदु जो P है उसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब आप क्या करेंगे? BD का मध्य बिंदु P का निर्देशांक तो क्या आएगा? फार्मूला वही रखेंगे, ये वाला x1 + y1 और सॉरी x2। तो देखिए BD ये बिंदु आपका है और रेखा है तो इसमें x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये। तो x1 आपका 4 + x2 3/2, y1 है y + y2 क्या है 5/2। ठीक है, तो ये देखिए हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 3 7/2, ये हो गया 7/2 और y + 5/2। क्लियर? ये मध्य बिंदु हो गया और ये मध्य बिंदु हो गया। आप देखिए
कि जो AC और BD का मध्य बिंदु P है, ये एक ही बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु होने का मतलब है कि BD से जो मध्य बिंदु निर्देशांक मिला है और AC का मध्य बिंदु निर्देशांक दोनों क्या है, सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अर्थात हम रखेंगे चूंकि बिंदु P उभयनिष्ठ है, इसलिए यहाँ से P का निर्देशांक 1 + x/2 4 = यहाँ से P का निर्देशांक ये 7/2 और ये हो गया y + 5/2। ठीक है, तो जब ये दोनों बिंदु निर्देशांक बराबर है तो इसकी जब तुलना करेंगे हम तो क्या मिलेगा, तुलना करने पर x निर्देशांक बराबर y के बराबर, तो ये हो गया 1 + x/2 = 7/2। यहाँ से 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या आएगा, 1 उधर करेंगे -1 हो जाएगा, मतलब 7 - 1 x बराबर 6 आ गया। ठीक, और तुलना करने पर ये y निर्देशांक इस y निर्देशांक मतलब 4 बराबर y + 5/2, तो ये कितना हो गया, 4 × 8 बराबर y + 5। तो y का मान क्या आएगा, 5 इधर घट जाएगा, 8 में 5 घटा देंगे 3, तो ये y का मान और ये x का मान, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ पे AB वृत्त का व्यास है और केंद्र का निर्देशांक दिया गया है और B का निर्देशांक दिया गया है। थोड़ा फिगर हम लोग बनाए तो वहाँ से हमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए वृत्त है एक, ठीक, इसका व्यास है AB। व्यास क्या होता है कि एक ऐसी जीव है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है, और केंद्र क्या होता है, इस जो व्यास का निर्देशांक, व्यास के शीर्ष AB हैं उसका मध्य बिंदु होता है कौन, केंद्र। केंद्र क्या है, इस व्यास के शीर्षों का मध्य बिंदु पर स्थित होता है। तो A का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसको हम मान ले रहे हैं क्या, AB मान लीजिए। ठीक, केंद्र दिया गया है कितना, 2 - 3 और B का निर्देशांक दिया गया है 1 4। क्लियर। अब यहाँ पे आपको AB मतलब A का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ये मध्य बिंदु है तो आप मध्य बिंदु का फार्मूला रख देंगे, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, चूँकि केंद्र व्यास के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, इसलिए आपका जो केंद्र का निर्देशांक है वो मध्य बिंदु के फार्मूले से हल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या रखेंगे, 2 - 3 बिंदुओं A मतलब AB और B आपका है 1 4 का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ पे एक मान लेंगे आप, मान लीजिए माना A का निर्देशांक AB है, क्लियर है। तो जब ये इसका मध्य बिंदु हो गया तो आप मध्य बिंदु का निर्देशांक फार्मूला क्या जानते हैं, x बराबर क्या जानते हैं, x1 + x2/2 और y बराबर क्या जानते हैं, y1 + y2/2। ठीक है इतना। तो x क्या होगा, ये जो मध्य बिंदु होता है ये xy होता है और ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। तो x का मान क्या है 2, x1 क्या है a प्लस x2 क्या है 1/2। इसको थोड़ा हल किया जाए तो ये 2 का इधर गुणा हो गया 4 बराबर a + 1। तो a बराबर क्या आ गया, जब 1 हम इधर करेंगे घट जाएगा तो 4 में घटा देंगे 3 आ जाएगा a का मान। और फिर y निर्देशांक से देखिए y बराबर क्या है, ये x y होता है ना, तो ये -3 बराबर y1 क्या है b प्लस y2 क्या है 4/2। तो ये हो गया -6 बराबर b + 4। तो ये +4 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -4 होगा तो -6 - 4 बराबर b बराबर क्या आ गया -10। ठीक है। तो बिंदु A का निर्देशांक क्या हो गया, बिंदु A का निर्देशांक AB हम लोग माने हैं, AB मतलब 3 और -10 हो गया, 3 - 10, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वें में कह रहा है कि ए और बी के निर्देशांक इतने होने पर पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ पे ए पी बराबर 3/7 ए बी और पी जो है रेखाखंड ए बी पर स्थित है। इसका मतलब हम रेखाखंड ए बी बनाए। यहाँ पे देखिए अगर ये ए बी हम बना दिए तो इस पर कोई बिंदु पी स्थित है, ठीक है। ए का निर्देशांक क्या है? -2 -2 और बी का निर्देशांक है 2 -4। पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसको हम मान ले रहे हैं क्या? एक्स वाई। क्लियर। और क्वेश्चन देखिए अनुपात कैसे दिया है, ये विभाजन बिंदु के फार्मूले पर आ जाता है अनुपात अगर सही होता है। अनुपात देखिए किसका दिया है? एपी और बीपी का अनुपात हमको चाहिए। किसका? एपी और बीपी का अनुपात। लेकिन हमको दिया क्या है? देखिए दिया गया है कि ए पी = 3/7 ए बी, ये दिया गया है। तो हमको चाहिए क्या? बी पी चाहिए। तो हम क्या करें? ए पी और बी पी बनाएंगे। कैसे? एक काम करिए, इसको पक्षांतर करेंगे ए पी बटे ए बी बराबर क्या आएगा? 3/7। तो जैसे आप थेलस प्रमेय में क्या कर रहे थे? व्युत्क्रम करके एक जोड़ ले रहे थे, एक घटा ले रहे थे, उसी प्रकार इसमें कर देंगे, ए पी बटे बी पी आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम व्युत्क्रम ले लें। क्या लें? यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर। व्युत्क्रम लेने पर क्या आएगा? ए बी बटे ए पी बराबर 7/3। अब हम क्या करें? दोनों तरफ एक घटा दें। दोनों तरफ एक घटाने पर। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जब हम एक घटाएंगे तो इधर भी घटाएंगे इधर भी, तो ये क्या आएगा? ए बी बटे ए पी -1 = 7/3 -1। तो ये क्या आएगा? ए बी माइनस ए पी बटे ए पी बराबर ये 7 - 3/3। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ए बी माइनस ए बी में से ए पी घटा देंगे तो क्या बचेगा? बी पी बचेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? बी पी बटे ए पी और 7 में 3 घटा दिए 4/3। तो ये हमको मिल गया। इसका हम व्युत्क्रम ले लेंगे तो व्युत्क्रम लेने पर हमको क्या मिलेगा? व्युत्क्रम लेने पर ए पी बटे बी पी हो जाएगा। ए पी बटे बी पी बराबर 3/4। मतलब इसका अनुपात हमको क्या मिल गया? ए पी अनुपाते बी पी हमारा आ गया 3/4। ठीक है। अब देखिए इसका अनुपात जो हमको चाहिए, ए पी और बी पी का अनुपात मिल गया। x1 y1 x2 y2 मालूम दिया ही गया, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए कैसे रखेंगे। ये हमारा जो ए पी बटे बी पी है, यही हमारा क्या है? ये अनुपात n है, 3/4 है। और x1 y1 क्या दिया है? x1 y1 है -2 और x2 y2 क्या है? 2 - 4। आपको x y ज्ञात करना है। x y का मान, x y का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, x y का मान। चलिए, तो विभाजन बिंदु से हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र से। यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक क्या रखेंगे? mx2 + nx1 अपान m + n। y निर्देशांक ny1 अपान m + n। क्लियर। ये तो फार्मूला है। तो इसमें हम रखेंगे तो m का मान क्या है? देख रहे हैं 3/4। इसका मतलब 3। x2 का मान देखिए, ये x2 है 2 प्लस nx1, n का मान 4 गुणे x1 का मान क्या है? -2 बटे m + n 3 + 4। तो इधर भी m का मान 3, y2 का मान -4 प्लस n का मान 4 और y1 बटे m + n 3 + 4। ठीक। ये हो गया 6 - 8/7। ये हो गया -12 -8/7। तो कितना आ गया इसका निर्देशांक? -2/7 और -20/7। तो ये किसका निर्देशांक आ गया? P का निर्देशांक आपका -2/7 -20/7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें जैसे इसके पहले क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन दिया था कि उसमें समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 4 बराबर भागों में बांटने वाला, उसमें समत्रिभाजित, इसका मतलब 3 भाग बांटना था, इसमें 4 भागों में बांटने वाली
बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो जैसे वहाँ पे 3 भाग था, वहाँ इसी प्रकार से इसमें 4 भाग है। तो चलिए थोड़ा सा हम करते हैं। पहले एक रेखाखंड बनाए ए बी, ये हमारा हो गया ए बी, इनका निर्देशांक ये 2 8 है और ये है -2 2। 4 बराबर भाग बन रहे हैं, तो 4 भाग बनाएंगे तो 1 2 3 4 हो गया ना, 1 2 3 4 भाग हो गया। इसका नाम रख लीजिए P, इसका नाम हो गया Q, इसका नाम हो गया R। क्लियर। तो इसमें एक समस्या है, क्या है कि अनुपात हमको नहीं दिया है, तो 4 भाग दिया गया तो वहाँ से हम अनुपात प्राप्त कर लेंगे। तो अनुपात निकाल के सभी तीनों बिंदुओं का अलग अलग निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, लेकिन चारों के लिए अनुपात भी अलग अलग होगा। कैसे, आप देखिए P के लिए बिंदु P के लिए अनुपात क्या होगा। आप P के बारे में सोचिए थोड़ा। P के बाएं साइड में 1 भाग है, इसके दाएं साइड पूरा देखिए क्या है, 3 भाग है। इधर देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 भाग है, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग है। तो P का जो अनुपात होगा 1/3। तो इसके लिए अनुपात क्या आएगा, 1/3। इसका मतलब यम अनुपात n कितना हो गया, 1/3। और इसके लिए x1 क्या है, x1 y1 है -2 2, x2 y2 है कितना 2 8। ठीक है। तो यहाँ पे P का निर्देशांक चाहिए। P का निर्देशांक हम मान लेते हैं xy है, तो xy हमको ज्ञात करना है। P का निर्देशांक xy ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम तरीका, वही विभाजन सूत्र रख के। भाई आपको अनुपात मालूम है, x1 y1 मालूम है, x2 y2 मालूम है, तो विभाजन सूत्र से हम क्या रख सकते हैं, विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक क्या मिल जाएगा हमारा। फार्मूला कैसे रखेंगे, x2 प्लस x1 अपान m प्लस n, और y निर्देशांक my2 प्लस y1 अपान m प्लस n। ठीक है इतना। चलिए मान रखा जाए, m का मान क्या है 1/3, 1 गुणे x2 का मान है 2 प्लस n का मान है 3 गुणे x1 का मान है -2 बटे अनुपात 1/3। चलिए y निर्देशांक में m का मान 1, y2 का मान 8, n का मान 3, y1 का मान 2 बटे 1। अब ये देखिए कितना हो गया, 2 और ये -6/4, ये आएगा 8 प्लस 6/4। ठीक, तो ये आएगा -4/4 और ये 14/4। तो ये कैंसिल होकर कितना आएगा, -1 और 7/2। ये किसका निर्देशांक आ गया, P का निर्देशांक हमारा -1 7/2 मिल गया। ठीक है। इसी प्रकार से हम Q और R का भी निर्देशांक याद करेंगे, उसको आप लोग स्वयं करेंगे। इसके अनुपात के बारे में बता दें, क्यों अनुपात ही चाहिए, बाकी x1 y1 और x2 y2 यही। अब Q के बारे में अगर हम देखें, क्योंकि बाएं साइड में कितने भाग है, 2 भाग, राइट साइड में 2 भाग, 2/2। इसका मतलब उसका अनुपात 2/2, कैंसिल करेंगे तो 1/1 आएगा। ठीक। और R के लिए अनुपात देखिए, R के बाएं साइड में कितने भाग है, 3, राइट साइड में 1, तो 3/1। तो दोनों का अनुपात रख के आप आराम से निर्देशांक याद कर लेंगे। ठीक है। इसका देखिए लास्ट है 10वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में दिया गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। देखिए समचतुर्भुज हमारा कैसे होता है, आप जानते हैं समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसको एक क्रम में लिखा जाए, ए आपका 3 0, बी 4 5 और सी है -1 4, डी है -2 -1। क्लियर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है यहाँ पे रख दे रहे हैं। फार्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। इसी फार्मूले को रख करके हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी चतुर्भुज मिले हम कर दें। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए ये फार्मूला हम प्रयोग करेंगे। तो विकर्ण चाहिए, विकर्ण का मतलब AC की लंबाई चाहिए और BD की लंबाई चाहिए। तो AC पहले हम ज्ञात करेंगे, BD ज्ञात करेंगे, तब जाके फार्मूले में रखेंगे। ठीक। तो यहाँ पे हम
AC पहले ज्ञात करें। AC का मान कैसे मिलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट में यहाँ पे फार्मूला रख रहे हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए AC के लिए x1 y1 AC तो x1 y1 x2 y2 तो x2 माइनस x1 तो -1 -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 0 इसका स्क्वायर। तो ये देखिए कितना आ गया, AC बराबर -1 -3 कितना है, -4 होगा, वर्ग कर देंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस इधर 4 माइनस 0 4 होगा, 4 का वर्ग ये भी 16 हो गया। तो 16 कितना आ गया 32 को हम 4 करड़ी में 2 मात्रक 4 करड़ी में 2 कैसे, 4 आप अंदर ले जाएंगे, 4 चौक 16 16 दूनी 32 होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 ले लीजिए और 2 का वर्गमूल नहीं आएगा, 2 अंदर ही जाएंगे। चलिए अब BD हम ज्ञात करें। BD भी इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे, x2 माइनस x1 तो x1 y1 x2 y2 तो x2 माइनस x1 मतलब -2 -4 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -5 -1 -5 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसको वर्क करें हम, तो ये कितना आएगा -2 -4 -6 होगा, 6 का वर्ग 36 प्लस 5 1 6 ये भी 36 6 का वर्ग 36। तो BD बराबर क्या आ गया, करड़ी में 72 को क्या लिखा जा सकता है 6 करड़ी में 2 मात्रक, 6 करड़ी में 2 कैसे हो गया 36 दूनी 72 होता है, तो 36 का वर्गमूल 6 2 आपका अंदर रूट में रहेगा। तो हम रखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक, ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए ये देखिए कितना हो गया 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण है AC आपका 4 करड़ी में 2 गुणे दूसरा विकर्ण है 6 करड़ी में 2। तो चलिए इसका हम गुणा करें तो ये हो गया 2 दूना 4 कैंसिल और 2 छंग कितना हो गया 12 गुणे करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 12 दूना 24 वर्ग 21 ये आ जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर। तो इस प्रकार से विभाजन बिंदु और दूरी के फार्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चन को हम हल कर देंगे।